शरद जी, सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जो हमारी लास्ट टैक्स के वीडियोस में भी हमारे व्यूवर्स ने हमसे पूछा है। 2025 के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था कि 12 लाख तक की जो इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है और ये हुआ था न्यू टैक्स रिजीम में। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई है, ये जो नया प्रावधान आया है, क्या ये इस साल ही इसका फायदा मिल सकता है? आई मीन इस फाइनेंशियल ईयर में इसका फायदा मिल सकता है? नमस्कार। पहले तो भावना आपको और डेली हंट के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। जी हाँ, बिल्कुल। आप 1 अप्रैल 2025 से ये नए नियम लागू होंगे जो बजट में आए थे, और ये नए नियम का फायदा आप बिल्कुल 1 अप्रैल से उठा सकते हैं। और पर जो पिछले साल की है, यानी कि 31 मार्च 2025 तक की जो रिटर्न्स फाइल करनी है, हम सबको पता है वो अप्रैल और जुलाई के बीच में फाइल होती हैं। आखिरी डेट 31 जुलाई होती है, अनलेस की गवर्नमेंट उसको किसी कारण से बढ़ा दे। तो इसका फायदा आप उसमें 1 अप्रैल से जो आपका टैक्स पेबल अगले साल का है, यानी कि जो 25-26 फाइनेंशियल ईयर का टैक्स है, उसमें आप उन नए बजट्स का प्रोविजन का फायदा उठा सकते हैं। ध्यान रखें, कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी जो रिटर्न फाइल होगी उसमें शायद हम 12 लाख रुपए तक का जो नया अब 87A में रिबेट आया है उसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है। 31 मार्च 2025 तक तो जो पिछले साल का था, यानी कि न्यू रिजीम में जिनकी 7 लाख रुपए तक की, आपको पता ही होगा, और ओल्ड रिजीम भी चल रही है, न्यू रिजीम भी चल रही है, पुराने नियम लागू होंगे। तो आप अपने रिटर्न फाइलिंग की तैयारी करिए पिछले साल की, और जो अगले साल से आपने टैक्स प्लानिंग करनी है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो आप अपनी टैक्स प्लानिंग करेंगे। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं तो आपका जो टीडीएस कटता है, आपकी सैलरी स्लिप में कट के आता होगा हर महीने, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो उस टीडीएस की प्लानिंग, यानी कि वो टीडीएस आपका कम हो जाएगा। अगर आपकी इनकम खासकर 12 लाख तक है तो बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी अप्रैल की सैलरी स्लिप से देखने को मिल जाएगी। और जिन लोगों की बाकी भी सोर्सेस से इनकम है, उनको भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, अगर कोई न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट करना चाहता है ओल्ड टैक्स रिजीम से, तो क्या एक टाइम रहता है जब हम शिफ्ट कर सकते हैं? क्या अभी इस फाइनेंशियल ईयर में शिफ्टिंग की जा सकती है 31 मार्च से पहले? जी हाँ, जिन लोगों को नई रिजीम अच्छी लग रही है या पुरानी अच्छी लग रही है और आप नहीं ले चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके नियम क्या है। अगर आप सैलरी से इनकम करते हैं तो आप रिटर्न फाइल करते टाइम अपने रिजीम को शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस से भी इनकम कर रहे हैं तब भी आप एक बार शिफ्ट कर सकते हैं। पर बिजनेस में ये बार बार करना अलाउड नहीं है। मतलब एक बार आप शिफ्ट कर जाते हैं तो उसके बाद यू कैन नॉट अगेन गो बैक टू द अदर रिजीम। एक बार शिफ्टिंग अलाउड है। पर सैलरी वाले को ये फायदा है कि वो जब भी रिटर्न फाइल करेगा या करेगी, तो जिस टाइम वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस टाइम वो चेंज कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं आपको कि भले ही आपकी कंपनी ने किसी और रिजीम के हिसाब से टैक्स काटा हो, पर आप उसको रिटर्न फाइल करते टाइम उसके रिजीम को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपको फायदा है कि आप न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम रिटर्न फाइल करते टाइम आपको, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, आपको ऑप्शन दिखती है वहां पर कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम में। यही नहीं, आप दोनों रिजीम्स को कंपेयर करके भी देख सकते हैं। यानी कि आप ओल्ड रिजीम में अपना डेटा डालिए, न्यू में डालिए, और वहाँ इनकम टैक्स में बाकायदा पोर्टल पे कैलकुलेटर दिया हुआ है। उस कैलकुलेटर के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सी है, न्यू रिजीम फायदेमंद है कि ओल्ड रिजीम। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि जिन लोगों को डाउट है कि शायद हमारे यहाँ ओल्ड रिजीम ज्यादा काम की हो, न्यू रिजीम ज्यादा काम की हो, तो आप लोग उस हिसाब से अपना रिजीम चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप रिटर्न फाइल करते टाइम इसको चेंज कर सकते हैं।